अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचर करवाने वाले हैं। बिल्कुल, आज हम आपको फ़ोर्ट मंदरू लेके चलेंगे। फ़ोर्ट मंदरू जो है वो यहाँ से फैसलाबाद से मोटरवे के ज़रिए मुल्तान और मुल्तान से फिर बहुत ही खूबसूरत डबल रोड है जो कि सखी सरवर तक, और सखी सरवर से फिर आगे जो है वो बहुत ही एडवेंचर किस्म का रोड है। आपको सारा दिखाते हुए लेके चलेंगे। और फ़ोर्ट मंदरू जो है वो तकरीबन सतह समंदर से 6430 फुट की बुलंदी पे मौजूद है। ग्रीनरी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि ऊंचा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो टेम्परेचर में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है और बहुत ही खूबसूरत मनाज़र भी रास्ते में होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अभी हम फैसलाबाद मोटरवे से मुल्तान तक मोटरवे का सफ़र करेंगे और तकरीबन ये कोई 2.5 से 3 घंटे का हमारा सफ़र है। इसके बाद फिर जो है वो जीटी रोड है डीजी खान तक, और हम आपको रास्ता भी दिखाते हुए जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ डीजी खान से आगे जो एडवेंचर वाला रोड है उस पे आपको ज़्यादा मनाज़र दिखाएं। आप हमारे साथ रहिएगा। जी, अभी हम सखी सरवर क्रॉस कर चुके हैं और तकरीबन हमारा जो एडवेंचर वाला रोड है वो स्टार्ट होने वाला है। हम तकरीबन हिल स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ से तकरीबन कोई 1 घंटे का हमारा ड्राइव है, जो कि हम थोड़ा वक्फे से आपको दिखाते हुए जाएंगे, ताकि ज़्यादा वक्त ना आपका ले सकें। थोड़े वक्त में आपको ज़्यादा एंजॉय कराना चाहते हैं, इसलिए हम छोटे पीसेस आपको दिखाएंगे और आप हमारे साथ रहिएगा। हम आपको जो है फ़ोर्ट मंदरू की सैर कराएंगे। बहुत ही खूबसूरत रोड मैप है। ड्राइव करने का इंतहाई मज़ा आ जाता है। अगर आप इस पे सफ़र करते हैं तो आप सफ़र को भी एंजॉय करते हुए जाएंगे और यकीनन जहाँ पहुँचना है वो भी खूब कमाल की जगह है। वहाँ पे जो है वो कुछ लेक्स हैं और कुछ इसके अलावा फ़ोर्ट है, तो हम आपको पूरा विज़िट कराएंगे फ़ोर्ट का भी और वहाँ पे जो लेक्स हैं। रोड यकीनन बहुत ही दिलकश है और ख़ूबसूरत तरीन मनाज़र आप देख सकते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। सखी सरवर से फ़ोर्ट मंदरू के दरमियान में तकरीबन 25 मिनट का ये ट्रैक है, जो कि बहुत ही खूबसूरत रोड बना हुआ है। बहुत ही कमाल का मज़ा आ जाता है इस पे ड्राइव करके। बहुत सारे ब्रिजेस आते हैं और आपको सफ़र करने का मज़ा भी आता है। खूबसूरत मनाज़र भी देखते हैं आप। और ख़ैर, रोड को जो एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल कर रहे होंगे स्क्रीन पे भी, लेकिन जब आप ख़ुद यहाँ पे ड्राइव कर रहे हो तो कितना मज़ा आएगा।
नाजरीन, अभी हम जो है वो पहुंच चुके हैं फोर्ट मंदरू के टॉप पे। ये तकरीबन 6470 फुट की ऊंचाई है। और अभी तो खैर सिर्फ ये एक थोड़ी सी जो है वो बिल्डिंग नज़र आती है इसकी। पहले तो ये पूरा एक फ़ोर्ट था, लेकिन अभी जो है ये कुछ और रेनोवेशन करके बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। पुरानी जो है वो बिल्डिंग को ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे इसकी हिस्ट्री में ये मिलता है कि ये बहुत पुरानी अंग्रेज़ दौर की जो है वो कोई हिस्ट्री है। यहाँ पे इनका कोई बिल्डिंग थी और इसको जो है वो उन्होंने बाकायदा बनाया हुआ था, जहाँ पे वो कैद करते थे अपने कैदियों को। और इसके अलावा यहाँ पे पीछे हम आपको दिखाएंगे 4 कब्रें भी हैं उन अंग्रेज़ों की जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। और ये सारा जो है वो एरिया टॉप है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि मैदानी इलाके में आता है और पंजाब में आता है, ये जनूबी पंजाब का तकरीबन बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर है। ये डीजी खान से आप तकरीबन कोई 1.5 घंटे के फ़ासले पर हैं। और यहाँ पे ठंडक का वो एहसास तो नहीं हो सकता जो ऊंचाई पे होता है, क्योंकि यहाँ पे वो ग्रीनरी नहीं है, उस लेवल की ग्रीनरी नहीं है। जहाँ पे दरख्त ज़्यादा होंगे वहाँ पे ही जो है वो ठंडक का एहसास होगा। लेकिन हवा में कुछ ठंडक तो है, कुछ चेंजेस तो हैं टेम्परेचर में। यहाँ पे भी कुछ मौसम में तब्दीली नज़र आई हमें। और ज़ाहिरी बात है पंजाब में मई के महीने में जो है वो टेम्परेचर जो है 45 पे पहुँचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी बग़ैर किसी एसी के और बग़ैर पंखे के आप रह सकते हैं। तकरीबन यहाँ पे 28 टेम्परेचर है इस टाइम, 28-29। तो ये अगर आप आना चाहें तो बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। आप यहाँ पे भी हिल स्टेशन देख सकते हैं अपने जनूबी पंजाब में भी। बहुत ही बेहतरीन जगह है, बहुत ही मज़े की जगह है। और मैं ये समझता हूँ कि इंसान को जो है वो आउटिंग करनी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। इससे जो है वो इंसान के जो ब्रेन के अंदर फ़ाइलें फंस जाती हैं, जो रुक जाती हैं फ़ाइलें जहन के अंदर, एक ही चीज़ को देखता रहना, एक ही चीज़ को देखते रहना, ज़िंदगी एक ही तरह गुजार देना, उससे बेहतर है कि इंसान अपने दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट करे, नई चीज़ों को इमेजिनेशन करे। जब इंसान नई चीज़ें इमेजेस दिमाग में बनते हैं तो फ्रेशनेस आती है। तो इसके साथ जो है वो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे कुछ एक प्याला झील है, एक डैमस झील है और एक खाई है। और हम आपको वो भी विज़िट कराएंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। तो ये वो उन अंग्रेज़ों की कब्रें हैं जिन्होंने ये जो फ़ोर्ट आबाद किया था यहाँ पे, फ़ोर्ट मंदरू। हमने कहा था कि आपको वो कब्रें भी दिखाएंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अभी हम आपको प्याला लेक की तरफ लेके जा रहे हैं। बताया गया है यहाँ पे, मकामी हज़रात बताते हैं कि यहाँ पे एक प्याला लेक भी है और खाई भी इसको कहते हैं। यहाँ पे एक खाई है, गहरा एक इलाका है, उसको खाई कहते हैं। वो भी आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी, हम पहुंच चुके हैं खाई के मकाम पर और ये आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ गहराई है। अगर आप यहाँ मौजूद हो तो आपको काफ़ी गहराई नज़र आती है। और इसी के करीब एक प्याला लेक है, वो भी आपको विज़िट कराते हैं। जी, तो ये पहाड़ के अंदर जाके एक सुरंगनुमा जगह है, वहाँ पे एक छोटा सा पत्थर का प्याला सा बना हुआ है। और जब पानी ऊपर से गिरता है पहाड़ से तो इस प्याले में इकट्ठा होता है और इस निस्बत से इसको प्याला लेक कहते हैं। ये है तो छोटा सा, लेकिन यहाँ पे ये मशहूर है प्याला लेक के नाम से। जी, अभी हम डैमस लेक पे पहुंच चुके हैं। डैमस लेक के नाम से ये फेमस है फ़ोर्ट मंदरू में। आप देख सकते हैं हम अभी ऊपर हैं, ऊपर से पूरा मंज़र आपको दिखा रहे हैं डैमस लेक का। यहाँ पे अगर आप आएँ तो कश्ती की सैर भी कर सकते हैं। यहाँ पे खूबसूरत मंज़र है, इसको एंजॉय कर सकते हैं आप।
अब हम वापस फ़ोर्ट में आ चुके हैं। फ़ोर्ट के अंदर जो है मुख्तलिफ़ अभी सरकारी ऑफिसेज़ बन चुके हैं, वो भी आपको दिखाते हैं बाहर से। क्योंकि यहाँ पे डीसी ऑफ़िस है और कुछ सरकारी ऑफिसेज़ बन चुके हैं। फ़ोर्ट तो ख़त्म हो चुका है, फ़ोर्ट का वो मंज़र भी नहीं है फ़ोर्ट वाला। लेकिन हम क्योंकि आपको इसकी पूरी सैर कराने के लिए लाए थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जो है वो तकरीबन कोई बाउंड्री वॉल भी नहीं है, और यहाँ से आप बाकी फ़ोर्ट मंदरू के जो है वो खूबसूरत मनाज़र देख सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, हमने आपको जो है वो तकरीबन फ़ोर्ट मंदरू के जितने पॉइंट्स थे वो दिखा दिए हैं, और यकीनन आपने एंजॉय किया होगा, बहुत मज़ा आया होगा आपको। और इसके साथ ही जो है वो हमेशा की तरह आपसे यही कहेंगे कि अगर कोई गलती हो तो उसकी माफ़ी चाहते हैं, और अगर उस गलती के बारे में आप हमें बता देंगे तो हम उसको ठीक करने की कोशिश भी करेंगे, और इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।